All right, so another episode, another time, and today we have a criminal lawyer, mainly in the criminal practice, but other areas as well. We have the law daddy. Hi, how are you? I'm good, thanks for having. So, I won't get into the academic side because this is not exactly an educational course. बंदूक चलाई है कभी आपने criminal lawyer होके? नहीं, बट माय डैड वाज इनटू द फोर्सेस, Okay. तो पुलिस में थे, तो वो लाते थे, बट आई नेवर गॉट द ओकेजन टू अभी ट्राई इट, Or you tried it, but you can't say it. समथिंग लाइक दैट. You talk to criminals on a daily basis. कभी किसी ने 420 कहा गया या 420 इज फेम. Delhi is called the 420 capital of India. या तो दिस इज द जनरल थिंग 420. हैव यू एक्सपीरियंस सनसनी खेज वाले लाइक ये क्या गलत सीन हुआ है क्रिमिनल का? आई रिमेम्बर मेरे टाइम पे होता था कि बच्चा आया, उसने बोला मैंने अपने पापा को चाकू मार दिया एंड थिंग्स लाइक दैट. व्हाट वाज योर पॉइंट ऑफ बीइंग एंटरटेन्ड बाय अ केस फैक्ट कि ये क्या हो? मेरे ने रेप केस में थे, तो इट वाज इन दिस रेप केस जहाँ पे 8 महीने से अक्यूज्ड वाज बिहाइंड द, एंड देन फाइनली कुछ बच्चे थे, दे गॉट द ब्रीफ टू मी कि जी क्लाइंट जेल में है. तो द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड देम वाज कि उससे क्लाइंट से मीटिंग कराओ. उन्होंने कहा कि कोविड है व्हाटएवर है, ई मुलाकात होती थी उस टाइम पे, तो ऑनलाइन यू कुड मीट हिम. कहते क्या जरूरत है, हमने बेल बना दिए, लगाओ. मैंने कहा रूटीन मैनर में तो हर कोई लगा रहा है, इफ यूल गो बाय दैट आइडिया तो नहीं मिलेगी. रूटीन में तो ये बेल अभी नहीं होती, क्योंकि जो विक्टिम है उसका चीफ अभी हुआ नहीं है, उसकी गवाही नहीं हुई है, सो देयर इज नो क्वेश्चन कि आपको अभी बेल मिले. और फैक्ट्स पूरे वर कम्प्लीटली अगेंस्ट अस. मैं उसको बोला कि उससे ये मुलाकात कराओ जो अक्यूज्ड है. नहीं जी हो नहीं रही, ये नहीं वो नहीं, बड़ा पीछे पड़े. फाइनली वी मैनेज. नाउ अक्यूज्ड ऑल्सो डजंट नो व्हाट रियली हेल्प्स हिम. तो द एलिगेशंस वर दैट ही वाज इन्वॉल्व विद अ मैरिड वुमन, मदर ऑफ 2, and obviously she reported that no, on the false pretext of marriage he raped me. Now how can you rape a married woman on pretext of marriage? She's already married. How can I give you promise to marry to a married woman? And the court took 8 months to take cognizance of the fact कि वो married है in the first place. हाँ, so eventually what happened when we grilled the accused, तो बातें करते करते मेरे पास ये एविडेंस है वो एविडेंस है. फाइनली आई फाउंड आउट, आई डिस्कवर्ड, उसकी मेल्स निकाली, उसके पासवर्ड्स ढूंढे, पासवर्ड्स नहीं थे, फॉरगेट पासवर्ड कर कुरा के करते करते एक उसकी ईमेल में एक फोटो निकल आई जहाँ पे लड़की ने यहाँ पर उसका नाम टैटू कराया हुआ, इतना बड़ा. लड़के का? हाँ, अक्यूज का. तो कौन लड़की अपने रेपिस्ट का नाम यहाँ पर टैटू कराएगी? दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, एंड दैट्स व्हाट आई फाइल्ड. नाउ इवन बिफोर द हाई कोर्ट व्हेन आई आर्ग्यू दिस, दे से या विल सी. Why should he be behind bars even for one day when the woman who claims that he's my rapist, she has got his name permanently tattooed this big with her own name, which clearly showed that they were in an affair. There's no question that this is a case of rape. Oh my God! So that was one place where I discovered, that was really interesting, and that changed things around, that so tattoo. You practice across the board, and when you say कि why should the accused stay behind bars for even one day when the woman has a tattoo on her arm? This sounds like Supreme Court से बात आ रही है, तो in practice Supreme Court on a daily basis I have the full authority to say कि मैं contempt में जाके बोल सकता हूँ. Supreme Court on a daily basis 50 स्टेटमेंट मार देता है. हाई कोर्ट उसको वापस वर्बटिम बोल देता है कि वो अकॉर्डिंग टू सो एंड सो. बट व्हेन इट कम्स टू ट्रायल कोर्ट, द प्रैक्टिस ट्रिकल डाउन्स टू वेरी माइन्यूट थिंग्स, एंड to do things like that, वो tattoo पे नाम ढूंढना on a daily basis with every case is a tedious task. How do you feel about the district court practice, the criminals, the way they are being dealt with? I'm talking about criminal trial only. When you see कि 8 महीने तक बंदा था और बंदा अंदर है और किसी ने कोई देखा ही नहीं, and it's a sad thing that magistrates shouldn't routinely function. They should look at the special facts of each and every case. So what do you feel about it? I feel trial courts are not compassionate enough towards accused or their rights or otherwise. 70 matter दिन में लगे हुए हैं. They just take it in routine. It is actually for the defense lawyer to make it or break it. Ultimately, it rests on the defense lawyer and on the client himself or the accused himself कि वो कितना interest ले रहा है मैटर में. Again, lawyers have a threshold, वो उसके beyond नहीं जाते largely. But जब accused interest लेगा ना मैटर में, तब things turn around. So I don't feel that a lawyer alone can do this. फैक्ट्स क्या हैं, क्या हुआ मौके पे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अल्टीमेटली अगर आपकी क्लाइंट से 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं हो पा रही, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू एक्चुअली क्रैक समथिंग. क्रैक एनी केस. लाइक यू सेड कि पासवर्ड्स ढूंढ रहे थे, ये कर रहे थे, दैट्स नॉट एग्जैक्टली लीगल वर्क दैट यू आर डूइंग. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, if any junior or if anybody else is doing that, you will definitely miss it. Yeah, so you need a team. I alone cannot function. I have a team. Unless I have that,
if you're alone, then you can function only till a certain extent, to a certain level. You want to grow, you want to take your practice to another level where you recognize you need a team. You need a dedicated team कि ये तू homework करेगा, ये तू करेगा, ये तू करेगा, ये तू करेगा. तब जाकर एक जूस निकल के आता है, and then you go and argue it. Then maybe you may get relief. It becomes so difficult. But coming back to your question कि ट्रायल कोर्ट में क्या हो रहा है, ट्रायल कोर्ट की प्रॉब्लम ये है, ट्रायल कोर्ट में 80 मैटर लग रहे हैं. They don't have time to think क्या करना है क्या नहीं करना है. This is for the defense lawyer. Everything rests on his shoulders. And of course the accused. Accused पड़ा है जेल में. It's very difficult to interact. The process is so tedious. Despite you being lawyers, every day to go and interact is one hell of a job. You'll have to set out at 1, reach there at 2, 2:30, get entry at 3. By the time you get that interaction, it is only for 30 minutes at 4:30 or 5. Half the times everybody is reluctant. Who's going to go all the way? Then there was this e-mulaqat system. They somehow try to, fail it for you. They won't let you, though there are so many judgments, there's that, promoting online everything. I mean, e-scanning, e-filing, e-mulaqat, everything. But people at the bottom, like you said, they try to defeat it for you. They won't let that happen for you. E-filing का भी क्या है? E-filing करने के बाद डिफेक्ट क्लियर करने के लिए तो खुद ही जाना पड़ता है कि ये क्लियर क्यों नहीं करा, ये क्या है. बिल्कुल. फिर वहाँ पे एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक लाइन लिख दो, आई टेक द रिस्क्स ऑफ सच एंड सच डिफेक्ट्स टू बी काइंडली प्लेस द मैटर बिफोर सब्जेक्ट टू ऑफिस ऑब्जेक्शन. तो नीचे की ये हैंगअप्स हैं. दे वांट टू फंक्शन इन देयर ओल्ड स्कूल मैटर्स, फैशन एक्चुअली. दैट बिकम्स एन इशू देन. सो अनलेस यू हैव समबडी ऑन योर राइट लेफ्ट एवरीथिंग, तू जा, ये वहाँ जाएगा, वो ये करेगा. यू नीड टू बी रियली एंटरप्राइजिंग नाउ. इट कांट बी अ वन मैन शो. It can't be. But you mentioned that that's how you get relief. And with respect to your reliefs, I came across 2 reliefs. First one was the transit remand matter. Oh, yeah. That I should have quoted that earlier, actually. That was definitely really challenging. We only get to read paragraphs, but इतना समझ आ गया कि it would have definitely taken a lot of urging before the court की. A lot. And it looks like a court नहीं मान रहा होगा, जज नहीं सुनेगा, but then you need to place it again. My lord, kindly, my lord, my lord, my lord, my lord. And then to snatch that order was one challenge, because the other side also, I've noticed these days, state doesn't budge. Even where they feel that you have a case, they won't budge, they won't cave in. That okay, yes, beyond an extent, they should say, okay, you decide. Now what was happening in the court was where I feel the court also should have interfered. I argued, they argued, I rebutted, over. No, I'm arguing, the other side is arguing. It comes back to me, how can you keep doing this ping pong again and again? 3 rounds. I argue, you argue, I rejoin, finish, over. But that wasn't happening. But यहाँ पे PP, special PPs या जितने भी होते हैं, they have that obligation ना कि they can't say कि हाँ bail दे दो, हमारे हिसाब से bail बनती है. You are right, but off the record, I'm just saying you've argued, now let the judge do his job. Now what was happening when the judge used to put a question to him, he used to just dodge that and speak on other things, argue on other issues. Why are you doing that? Now that I feel even for the judge, he should know how to control his court. That argue, you are done, over, I'll decide. Finish. Then no interference after. But what was happening in that matter somehow was that the state was arguing so vehemently, even when I made them understand that there's no case left now. Very difficult to snatch that even when they don't have a point. Yeah. So ultimately, just to take you around that case in 30 seconds, the idea was that somebody comes from Bombay, local police, comes here, catches hold of the accused, picks him from his house, takes him to the local police, produces him before the magistrate and says कि जी ये इसके grounds बनते हैं of arrest, allow us to take him to Bombay and produce him before the local magistrate over there, जो हमारे थाने का magistrate है. We explain it to him. Obviously नीचे like you said trial court में कुछ नहीं चलती, उसने रूटीन में लिख दिया जी I have gone through the case file, this that and it is a fit case, transit remand, एक दिन बाद वहाँ जाके इसको पेश करेंगे. Then we took it to the High Court, obviously in a habeas. So to challenge it in a habeas is all the more a difficult task, where you are going out of turn to say that this man is in illegal custody right now. This custody is completely illegal. Why? Because for the magistrate to remand him, he must read the case diary. I told the High Court that this case diary is in Marathi. And it is nobody's case that the trial court judge knew Marathi or he was given a translated copy of the case diary. So how could he peruse it and say, so that means whenever the police comes, they will come to Delhi, they will say, it is a fit case. The magistrate in routine manner writes, yes, it is a fit case and grants transit. How can they do that? Therefore, we said, when it is nobody's case that he could read Marathi, it is nobody's case that it was translated for him, he never read the case diary, how could he allow it? That was a simple ground. You're truly making it sound clear that for a lawyer, the devil is in the details.
Totally. You have to keep reading between the lines. And the amount of shit that you'll have to go through in order to find that needle in that haystack, it's going to be a different ball game altogether. Yeah, absolutely. In fact, there were 2 rounds. So one day before when we went, we asked for anticipatory. The minute I argued that, the other side says, "Oh, we have already arrested him. I've got instructions from the Thana. We have arrested." अभी तक तो arrest Delhi नहीं थी. जैसे ही मैंने anticipatory लगाई, arrest Delhi. Arrest भी हो गई. Very convenient. So the state gets away with everything. So your job is 10 times more challenging than the state's job. पर वो तो कहते ही हैं दिल्ली में कि एंटिसिपेटरी अगर लगाओगे और रिजेक्ट होगी तो अरेस्ट हो गए. That's how it operates. Yeah. That's exactly how it operates. You're so right. That sounds stupid, but वही है कि who are we to say again the same thing? System को गाली देने के लिए. Yeah. But coming to the second relief, which is very relevant considering the pollution in Delhi, the old cars issue that you have recently dealt with. How was that whole thing to be able to, turn a very big practice? मतलब for the last 1 year, घर से उठा के गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं. Yeah. एंड अब तो पार्क करने में फटती है कि घर के नीचे तुम अगर अपनी पुरानी गाड़ी खड़ी कर दो तो घर से उठा के ले जाता था. तो व्हाट वाज दिस केस ऑल अबाउट फॉर यू? लाइक any personal angle that you had towards this? I won't say personal angle. It was just the personal zeal to, test it and see where it is going and whether it is maintainable or not, for them to impound that vehicle or to seize that vehicle. So what they were doing was, the practice was this, that they would go wherever they notice that a car which is more than 10 years old, diesel or 15-year-old petrol, they will just go and seize it and hand you a seizure memo that this is your seizure memo. Now we will go and scrap it. और scrap No का पैसा. questions asked. और scrap का पैसा आप ले लेना. Now there are people who had cars worth lakhs even today, luxury गाड़ियाँ हैं, किसी की emotional attachment है, किसी का कुछ है, जी मेरे father की गाड़ी है, मेरे उसकी है. The interpretation of the government was that if it is 10 or 15-year-old, we'll go and scrap it. That was nowhere the intention behind the orders in the past by the NGT and then affirmed by the Supreme Court. The intention was that, okay, don't ply it. If you don't ply, there is a consequence to that. But they never had the power. Either you amend the rules, you never had that power to go and seize it. This is what we argued. We demonstrated that there is no power. They were not able to answer that. They tried keep dodging it for 45 minutes. Ultimately, the judge decided that there is no power. And that was quite relieving for a lot of people in Delhi. Yeah. Oh, now today everybody gets that order. You just go cite it and your car will not be impounded. तो ये वो वाला डॉक्यूमेंट है जो मुंह पे मारना होगा कि आप परेशान मत करिए. Although I doubt कि आप घर पे आएंगे. अभी ड्राइव suspended thi by the transport department, so MCD has started. Now how can MCD continue the drive when the High Court has held it that you can't do it? How can you continue that drive? So this is still ongoing. Yeah. Oh. I just got a call 5 days back that somebody has impounded my car. I said, how's that possible now? Now they've held it that they can't. कह रहे जी उठा रहे. So we're trying to figure out, connect some dots कि इसको challenge करना है या क्या करना है. But now it's not really more about challenging. It's about just showing कि. Yeah, but how can the drive continue is what I fail to understand. How is the drive continuing? And ultimately this drive started for G20. So they said to bring down pollution during G20, we started the drive. Now that the High Court interfered, then they suspended it. So the transport department is not doing it. MCD is doing it. So it's like the right hand doesn't know what the left is doing. How convenient is that? As beautifully and as disgustingly I can put it, ये दिल्ली है. But you see, like there's a lot of difference between the policy, then the policy that then translates into law, and then the execution, and then we step in as lawyers interpreting our part, and things go. And it's a very big overwhelming thing altogether कि क्या करना है मेरे को यार इसमें. मतलब I have to know about each and every step in order to find that point जो मेरे को काम करेगा, and only that will get me my reversal. Yeah. Clearly, I was fed up of it on a daily basis, so now I'm not doing it. But as a lawyer, and you're also consultant for the Delhi police, to experience this mechanism on a different level by talking to the ACPs, DCPs, SHOs, whoever is in your point of contact. From a common man, मैं कह सकता हूँ कि I don't think they care. Yeah. Do they? I feel they're just doing their job. Nothing more than that. They possibly cannot care for anybody. And they don't. I'll have to say it. And you're saying that as somebody who's a consultant to the Delhi police, that they don't care. Yeah, because they simply say we'll go by the book.
The book says you have to do this, we'll do that. Beyond that, I can't do that. I don't have the scope. I don't have the power to do anything. If you really want something now, police is handicapped beyond a point. You want some relief, you feel they've done some injustice, go to court. And then, of course, the turmoil of going to court. But do you also feel that there are a lot of problems police department के साथ, such as not having corruption and all these things, but something as simple as ड्यूटी का टाइम नहीं होता, अंडरस्टाफिंग है, बिल्कुल है, और कंप्यूटर नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कई बार घर से प्रिंटर लाते हैं, जेब से चीज़ें लेते हैं, नहीं है सरकारी ऑप्शंस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पैसे चाहिए, आना है जाना है कहीं कुछ करना है, सब मैनेज करना पड़ता, कहाँ मिल रहा है. देर आर ऑब्वियसली ways to recover that money from the government, but then you don't find the time to do it. टाइम फुर्सत ही नहीं है, थाने में तो बिल्कुल भी नहीं है. हाँ. और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को पूछ कौन रहा है, वो तो चल ही रहे हैं इन द बैकग्राउंड. दे आर एनीवेज, देयर इज नो अर्जेंसी इन्वॉल्व इन देम. जो हेडक्वार्टर्स में या कहीं और पोस्टेड है उनको तो वैसे ही it's a posting which doesn't really matter. वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव है. what you're really doing as public service is the local police, थाने की पुलिस, उन पे तो constraints तो हैं, they suffer a lot. प्रेशर भी है, पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं, सुबह शाम कुछ ना कुछ. मेरी जानकारी में एक कांस्टेबल है एक्चुअली, तो वो मेरे को जब भी मिला है उसने रोया ही है वो कि यार आज ये हो गया, आज 12 घंटे की ड्यूटी है, सुबह जाना है, खाने का कुछ जुगाड़ कर. फिर उसको बुरी आदत भी है कि उसको हर दूसरे दिन दारू चाहिए, पौवा पिए बिना वो ड्यूटी पे बैठ नहीं सकता. एंड दैट इज द रियलिटी दैट वी लिव इन. लाइक आई वोंट बी सिटिंग ओवर हियर इन माय रूम एंड सेइंग कि अच्छा नहीं एवरीथिंग इज फाइन एंड ऑल दैट. दीज आर द हार्ड ट्रूथ्स. मतलब अगर दिल्ली में पौवा बैन हो गया तो दिल्ली पुलिस का काम बंद हो जाएगा. जो जितने लोग रात को बीट पे निकलते हैं, मतलब it'll affect things drastically. Maybe. You work with the police, you've worked with accused, and you've also seen कि किस तरीके से ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट होता है. द बिगेस्ट पॉइंट दैट आई हैव फेल्ट इज दैट क्रिमिनल केसेस में चार्जशीट के लिए 60 दिन का टाइम, दैट इज नॉट फॉलोड, दैट or people are SIs are not able to follow it. Or where do you think we can start even to think कि हम इसको सॉल्व कर देंगे, कि विद इन टाइम फाइल हो जाए. हाँ मतलब खत्म करना है यार. ये पेंडेंसी 5.5 करोड़ पे है. मतलब 60 days का बार तब है अगर अक्यूज जीसी में, या 60 days या 90 days सेक्शन 1 से. इफ दे डोंट फाइल यू गेट दैट बेनिफिट, द अक्यूज गेट्स दैट बेनिफिट, ही अप्लाई फॉर डिफॉल्ट बेल. उसके बाद वो बेल पे आ गया, फिर टाइम ही टाइम है. तो उस थ्रेशोल्ड तक को तो वो किसी भी तरह मीट कर लेते हैं लास्ट डे जाके. द डिफिकल्टी इज दैट दे शुड नॉट फाइल एन इनकम्प्लीट चार्जशीट जस्ट टू इंश्योर के डिफॉल्ट बेल ना हो जाए. वो इंश्योर नहीं होता है. और जजेस क्या करते हैं, ओ इट इज ऑलरेडी फाइल्ड. भाई जस्ट लुक एट इट, व्हाट हैज ही फाइल्ड, इट इज नथिंग, देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन डन. लार्जली इफ आई स्पीक फ्रॉम डिफेंस परस्पेक्टिव, कि वो कुछ भी फाइल कर देते हैं, दे से ओके फाइल्ड, योर डिफॉल्ट बेल इज डिफीटेड, विच इज नॉट गुड. कि वो लास्ट डे आके कुछ भी फाइल कर दे. उस पर अभी हाल फिलहाल जजमेंट्स भी आई, फिर उसको पढ़ना, उसके बेसिस पे आर्ग्यूमेंट करना इज अनदर टास्क ऑल टुगेदर. हाँ तो अभी हाल फिलहाल, सॉरी टू इंटरप्ट, अभी हाल फिलहाल यही हुआ कि जजमेंट्स आई हैं विच से कि जस्ट टू डिफीट that default bail you can't file anything and say I filed the charge sheet. So then I feel the magistrates must peruse the charge sheet and see is it just to defeat the bail or is it comprehensive enough or not. Otherwise तो last day file हो रही है, कोई चाह रहा ही नहीं है, कुछ ही नहीं हो रहा. अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर था 304 का, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. उसमें पुलिस ने कहीं नहीं मेंशन करा इज इट पार्ट 1 और पार्ट 1 और पार्ट 2 में सजा का डिफरेंस. इफ पार्ट 1 तो 60 days है, पार्ट 2 तो 9. अब अगर आपने और इधर पे अगर आपने मेंशन नहीं करा कहीं पे ये क्या है, पार्ट 1 है या पार्ट 2, तो डिफॉल्ट बेल लग गई आफ्टर 60 days. पुलिस थॉट दे हैव 90 days. They argued, the accused got default bail. Now that becomes a stigma on the police that they did not complete the investigation, by virtue of which complainant side gets affected. कि accused बाहर आ गया क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट करी. कर देते तो ऑब्वियसली वो मेरिट पे बेल आर्ग्यू करता है. आई कांट इमेजिन 304 में बिफोर द ट्रायल रीचेज अ कंक्लूड, ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द ट्रायल, उससे पहले किसी की बेल हो जाए और डिफॉल्ट बेल लेगी. उसमें यही था दैट यू मस्ट मेंशन इज इट पार्ट 1 और पार्ट जिमनी में, केस डायरी में. तो करना बिल्कुल जरूरी है. अगर नहीं करेंगे तो अपॉन परयूजल इट विल प्रूव टू बी दैट नगेट फॉर डिफेंस. एंड लकीली व्हिच वाज गुड, आई आल्सो नोटिस दैट इन दिस केस आई वाज फॉर द पुलिस. तो अक्यूज लॉयर ने, टीम ने अच्छा काम करा ना. They caught that, and then they demonstrated, they argued, and for the first time I noticed the trial judge also interfered. उसने relief दिया
ऑब्वियसली दैट वाज बेस्ड ऑन अ प्रेसिडेंट बाय हाई कोर्ट कि इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया हुआ था, बट देन दे एटलीस्ट इंडल्ज्ड एंड ग्रांटेड हिम दैट रिलीफ. हाँ, दैट इज आई थिंक सक्सेसफुली गोइंग विद द डिफेंस कि कोई भी गलती अगर आ रही है तो उसको पकड़ के मेन पॉइंट बनाते जाओ कि So there are some trial lawyers who maintain a very low profile, but उनके जो दाव पेच है ना वो next level. एब्सोल्युटली They don't go, they are not on social media. They are not going about beating their own drum कि मैं ये मैं वो, और जो रोज सुबह कोर्ट जाते हैं. ट्रायल लॉयर्स कई हैं जिनका जो ग्रिप है ना वो ट्रायल लॉयर वाली बात है. घातक है और उनका दिमाग चलता है. आई वॉज इन फैक्ट टॉकिंग टू वन ऑफ सच ट्रायल लॉयर्स ओनली. वन ऑफ द मोस्ट क्राफ्टी मैन आई हैव एक्चुअली मेट. His mind works very differently and he was telling me about a case of his जहाँ पे भाग गया था बंदा जेल से. ये दिल्ली में तिहाड़ से भाग गया था a long time ago. एंड जब वापस पकड़ा गया तो बहस के टाइम पे द आर्ग्यूमेंट दैट ही फॉर्मुलेटेड इन ऑर्डर टू डिफेंड दैट वाज कि इंटेलिजेंस ने उनको किडनैप कर लिया था. ओह वाह. And this went on from the accused side. तो for a normal, like I would have never thought. I can't do that. मुझे खुद नहीं आते वो दाव पेच जो है ना ट्रायल के. I would have never thought कि मैं ये आर्गुमेंट लूंगा कि मैं जेल से भागा तो इसका डिफेंस लगाऊंगा कि इंटेलिजेंस ने मेरे को उठा लिया. मतलब कहाँ पे जाके बात बना पता नहीं how do you demonstrate that also, I don't know. तो definitely like what you said really resonated with me, that there are celebrity lawyers, there are senior lawyers, then there are that entire pile of licensing lawyers जो पूरे चेन में बीच में अपना कट बनाने के लिए बैठे हुए हैं. And then there are lawyers who are like, going through a lot of grunt work on a daily basis. And then there are people who are seasoned in that grunt work, जिनका दिमाग चलता है कि जिनका दिमाग. And दिल्ली में जैसे मनन सर का बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं कि मनन आर्ग्यू जब करते हैं तो कभी पंजाबी चल रही होती है, कभी हिंदी चल रही होती है. बट आई हैव सीन हिम एंड श्योर ही हैज अ वेरी गुड रैपो विद probably every judge. But even whatever he is arguing, and no matter how shitty that sounds, he's always going after that main point. Yeah, he gets relief. And relief आ जाता है. And वो मेरे को ये लगा कि बहुत सारे मतलब हम जो पढ़े लिखे वकील इंग्लिश बोलने वाले हैं, हम ट्रायल कोर्ट में जाके वो बाय द बुक प्रोसीजर में अटके हुए होते हैं और मनन आता है और यूं करके रिलीफ लेके जाता है. आई फील नीचे प्रैक्टिकल होना जरूरी है. यू नीड टू बी अ लॉट मोर प्रैक्टिकल. सिर्फ एकेडमिक्स डोंट हेल्प नीचे. प्रेसिडेंट्स डोंट रियली हेल्प. यू नीड टू स्पीक ऑन फैक्ट्स. नीचे इज फैक्ट. लॉ कम्स लेटर हाई कोर्ट. नीचे सिर्फ फैक्ट्स और वो तरीका बताने का. मतलब मनन सर का मैंने देखा था ऐसे तो कुछ वो था गोली चली थी तो आई एक्चुअली सॉ हिम डूइंग दिस इन कोर्ट कि वो गोली आई और वो जज साहब ऐसे गई. एंड फॉर मी टू विटनेस दैट फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है, ये मजाक चल रहा है. एंड देन दिस ट्रायल लॉयर जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, उसने मेरे को बोला कि उसको 4-5 बार देखो जरा, फिर पता चलेगा कि पेंट्स अ पिक्चर. वो तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट है. Obviously senior to us is doing a great job. And lot of trial lawyers in Delhi are hardcore focusing on trial only, and it doesn't seem like they are seeking fame or they are seeking. They don't even want that attention ki. और चेम्बर प्रैक्टिस है 10 to 5 strictly. एंड इन दैट 10 to 5 दे आर कम्प्लीटली रनिंग अराउंड ऑन देयर टोज. यहाँ वो एप्लीकेशन इधर ये कर दो, उधर सर्टिफाइड लगाओ, इसकी इंस्पेक्शन करो, ये वाला हाई कोर्ट में इसको रेफर कर दो. ये और समटाइम्स आई फील इट्स नॉट इजी मेरे को भी टू बी प्योरली इन ट्रायल कोर्ट. बहुत टफ है. 5 बजे ऑफिस छोड़ के जाना मतलब समझ ही नहीं आता कि ऐसा हो कैसे सकता है. मेरे को ऐसा लगता है ट्रायल कोर्ट वाले 10 से 5 में वो उतना सारा काम कर लेते हैं जो हम अदरवाइज शाम को बैठे हुए हैं 8, 9, 10 बजे. वो शार्प हैं, फटाफट क्विक. कोई टाइपिंग नहीं, कुछ नहीं, हाथ से लिखा चलो ये बनाओ ये करो. वो तो क्रिमिनल ट्रायल है तो वैसे भी उनको पता है कि ज़्यादा ड्राफ्टिंग वगैरह नहीं चलेगी यहाँ पे. एक पॉइंट को लेके ही आगे कहानी शार्प होते हैं. बट कमिंग बैक टू द रिफॉर्मेशन वाला part of criminal justice system, where do you think we can even start? And now I'm talking practical angles. So I'm not really looking for a Supreme Court advisory from you, but as somebody who's working on the lower level and knows that this is how it works in trial courts, where do you think that one can start? Reform in what sense? What kind of reform are you? Pendency को खत्म करना और cases को actually right तरीके से judge करना. I know we talk about that futuristic day of technology taking over and judges AI आएगा, AI बताएगा कि ये केस चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए. बट अभी AI दिल्ली के कोर्टों में नहीं आया है. और जब मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया में माधेपुर और ये मिर्ज़ापुर और उनसे भी पिछड़े मतलब झारखंड मध्य प्रदेश चले जाओ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही मतलब एक कमरा है.
और उसमें पेंडेंसी होगी 6,000 के 7,000। व्हाट इज दैट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एवरी कोर्ट और द स्टेट जहाँ से इन सब चीज़ों को टैकल करा? If you ask me, my limited experience is judges need to be more probing. So when a matter comes up, it is called, they need to probe a lot more. ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, and reach concluded somewhere that is this trial going anywhere or not? An exercise their past to cut it short. बट क्या होता है रूटीन मैनर में, ओके लिस्ट फॉर पी, ओके अगला गवाह बुला लो, इसमें उसको समनिंग कर दो, इसके वारंट कर दो, इसका ये कर दो, बस वाई जस्ट टू मीट दैट एंड ऑफ द लिस्ट कि आज के 70 मैटर खत्म हो जाए। तो दिल्ली में एक प्रिविलेज है कि सारे मैटर रीच करेंगे, बट उसमें कंक्लूसिवली कुछ होगा कि नहीं? नहीं, कैसे होगा? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है 70 मैटर को एक दिन में कंक्लूसिवली कुछ उसमें डिसाइड करे। बट आई फील द ओनली वे दैट कैन बी डन इज by probing more and more by the court. That probing should come from the court. You have filed this, do you have evidence to support it? How cogent this evidence is, and then proceed. And sometimes क्या होता है, you file at least in civil litigation, आप 7-11 लगाते हो, उसको रिजेक्ट कर दो, मेंटेन करते ही नहीं, नीचे पावर ही नहीं एक्सरसाइज करते। भाई आई कैन अंडरस्टैंड कि 7-11 को अलाउ करना इज अ टास्क, रिजेक्ट करना बड़ा आसान है, फटाफट लिखवाया, नहीं, इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट एंड लॉ देयर। अरे भाई समबडी इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग कि फ्रिवलेस लिटिगेशन है, इफ यू डोंट रिजेक्ट इट देन यू इनकरेज सच लिटिगेशन। एग्जैक्टली। और वो होता ही है। मेरे अपने केसों में मैं देखता हूँ, कंपनी ऑस्ट्रेलिया की थी, उसको सू कर दिया इंडिया में काउंटर पार्ट को, कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उधर हुआ, मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता मर गया कि जी इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो कहते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गोस्ट एक्सप्लेन इट इन ट्रायल गेट लॉस। क्या करो अब ट्रायल कोर्ट में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप समझाने बैठो, वो कहते हैं गुड वेल, अपना इतना दिमाग नहीं चलेगा, और वो सारी बहस लिखवा के रिजेक्ट कर देंगे। तो बहुत कंप्लीट 2 लाइन में रिजेक्ट। हाँ, बड़े ऑर्डर भैया, जितना छोटा ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर होता है उतना ही बड़ा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है। फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है 300 पेजेस की। 300 पेज की। हाँ, अब कई जजमेंट्स आई कि 300 पेज तो आपने लिखवा दिए, उसका मतलब क्या निकला? वो सब इट्स समवेयर हिडन, ढूंढते रहो। एंड इन मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स दे विल कम अगेन लीव इट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द ट्रायल कोर्ट कि ओके देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला, यू हैव टू मीट दीज पैरामीटर्स एंड देन डू इट। अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट सेज देन व्हाट डिड यू डिसाइड? वो तो मेरे को भी पता है कि ये पैरामीटर्स हैं, ऐसे ऐसे ये मैं अप्लाई करूंगा और ये रिजल्ट निकालूंगा। तो डिस्क्रेशनरी छोड़ दिया ना, मतलब ओपन एंडेड रह गया ना। हाँ, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द क्रिटिसिज्म। मैं अपने स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था, तो उसमें मैंने लॉयर्स के लिए मैंने बनाया था, अभी उम्मीद करता हूँ कभी करूँगा। तो लॉयर्स को इकट्ठा करके मैं पूछना चाहता हूँ कि केशव नंदा भारती पढ़ा किसने है? सिर्फ It's cited as the greatest of the greatest of the greatest judgments of all time. Yeah. किसने पढ़ा है? कॉलेज में पढ़ा होगा, barely, वो भी एक्सर्प्ट्स, नॉट एंटायरली। एक्सर्ट भी कितने एक्सर्ट बना लेंगे उसके, वो जो दुक्की में आते हैं बस। एक 13,000-14,000 पेज की जजमेंट को पढ़ना और फिर उससे चीजें निकाल के उसको इन प्रैक्टिस डालना, दिस इज फॉर मी अ फ्रिवलेस प्रैक्टिस ऑल टुगेदर। मतलब मेरा जीवन लग जाएगा 13,000 पन्ने पढ़ने में। अकेडमिकली पढ़ा है, AOR वगैरह का एग्जाम दो, ओनली देन यू नीड टू रीड दैट, अदरवाइज इवन इफ यू रीड इट, इट्स एप्लीकेशन इन दिस एंड दैट, नॉट पॉसिबल। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल केस तो खैर जीवन में आना भी बहुत बाद में है, अभी तो कोई मांगेगा नहीं। Yeah, true. And then you'll have to restrict your practice to those constitutions. That's a different ball game. प्रैक्टिस दिल्ली में आती है वही, एक सिविल सूट आता है, सिविल सूट फॉर रिकवरी, सिविल सूट फॉर पोजेशन, Eviction. हाँ, एविक्शन 138। 138. हाँ, और यहीं पे ही सारा रूटीन टास्क का कूड़ा कबाड़ा होता है। Yeah. मतलब एक तो हर उसमें प्रॉब्लम्स है। 138 का प्रॉब्लम जैसे हो गया कि अक्यूज भागा हुआ है तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। NBW फाइल भी सेंड टू रिकॉर्ड रूम। हाँ, एंड PO प्रोसीडिंग फाइल भी सेंड टू रिकॉर्ड। मेरे 17-18 केसेस मैंने देख लिए थे कि 138 में अक्यूज भागा हुआ है। हाँ, वो फोटोज डालता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उसका हाव भाव कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब पता है, बस फिक्स एड्रेस नहीं है। एंड 4 साल हो गए हैं, अभी तक कहानी कहीं आगे बढ़ नहीं पाई। सिविल सूट का वो टैक्टिक, अगेन आप पब्लिकेशन करा लोगे, सब कुछ करा लोगे, जजमेंट आ जाएगी, एग्जीक्यूट कैसे कराओगे? मर जाओगे, 10 साल लग जाएंगे। हाँ। और जबकि जजमेंट है 6 महीने में एग्जीक्यूशन डिसाइड करो, करते ही। एंड सिमिलरली 420 का केस है, आप अंदर जाके 60 दिन लगा के बाहर आ जाओ, उसके बाद आप डीले कितना मर्जी कर सकते हो, खत्म, FIR डिफीटेड। हाँ, ट्रायल कंक्लूड होगा नहीं, पैसे मर गए। एंड दिस इज अ टैक्टिक व्हिच आई थिंक अ लॉट ऑफ हाई पेइंग लॉयर्स हैव अडॉप्टेड, स्पेशली अब तो क्लाइंटों को ही पता है, ये सब सीजनड हो गए हैं। सीरियस ऑफेंसेस में आई हैव हैड रिक्वेस्ट कि मेरा पॉक्सो का मैटर है, आप
एक काम कर दो कि ट्रायल चलते रहने दो, बस मेरे को चाहिए ही नहीं इसका। इवन इफ ही इज इनोसेंट, उसको पता है कि वो रिलाई नहीं करना है सिस्टम पे, वो कहेगा कि मेरे को डिले करते हैं, जजमेंट डे नहीं फेस करना, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, कह रहा है मेरे को रहना नहीं है, मैं 80 साल 90 साल उम्र हो रही है मेरी, मैं यही देखता रहूँगा क्या जीवन भर। और 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो, अभी तो मैं उसका हैंडल नहीं कर रहा, लेकिन 3 साल उसने मेरे से डीले कराया, मेरे से पहले 2 साल वो किसी और से कर रहा था, और पिछले 2 साल से वो किसी और से डीले करा रहा है, एंड ही इज हैप्पी। लाइक मेरे को नहीं चाहिए अपना नाम पे कलंक हटाना नहीं हटाना, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता है इसको चलने। आई फील कि उसमें ना कॉस्ट शुड बी हैवियर, consequences should be heavier if somebody is trying to delay it ना. It is so apparent on the face of the record, पता लग रहा होता है फाइल खोलते ही कि कौन डिले कर रहा है और कौन एक्सपेडाइट करना चाहता है. There the court should interfere and draw a line. जो ये easily adjourn हो जाते हैं ना, और and I have noticed if you are not ready then they want you to argue. If you are ready then they will adjourn. हाँ, ये स्टेट का वो रहता है, और मजिस्ट्रेट्स भी एक्चुअली ये दिल्ली में यही हो रहा है. तुम्हें तैयारी इसीलिए करनी है कि वरना मेरे सर पे डाल देंगे कि you took an adjournment. I am ready. Oh, okay, then this is not, that is not. They'll find an excuse for themselves. Yeah, why are you not listening? जो 138 पे मैंने अभी इनोवेटिव देखा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट गया था मैं. सो व्हाट हैपेंड ओवर देयर, देयर वर अ सीरीज ऑफ 138 केसेस व्हिच वर बीइंग चैलेंज्ड सेइंग दैट एनबीडब्ल्यू हुए केस आगे नहीं प्रोसीड कर. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट सेट समथिंग विच आई रियली लाइक्ड. उनकी 1-2 जजमेंट्स भी आई हैं कि अगर 138 में अक्यूज ज्वाइन नहीं कर रहा, इट इज़ लार्जली अ सिविल मैटर ओनली. यू प्रोसीड एक्स पार्टे, बट क्योंकि वो क्रिमिनल एंगल है वो प्रोसीड ही नहीं करते कि जी अक्यूज के एब्सेंस में ये नहीं वो नहीं फलान नहीं. उस पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला कि वाई डू यू स्टॉल दैट केस, इफ ही इज़ नॉट कमिंग उसका डिफेंस क्लोज करो और आगे बढ़ो, डिसाइड करो. विच आई रियली लाइक, क्योंकि अक्यूज तो जान के नहीं आ रहा. और वेरी सिंपल, एनबीडब्ल्यू हुआ, जिस दिन आग जाएगा कैंसिलेशन लगाया, कैंसिल हो जाता है. या व्हाट अबाउट दोस 2 years दैट ही वेस्टेड ऑफ माइंड? नथिंग. पैसा दो, कुछ नहीं. 2 साल उसने मेरे खराब करे, आया एनबीडब्ल्यू कैंसिल कराया, 1000 रुपये तुमने कॉस्ट लगाई, कैंसिल. इसमें अगर कोर्ट प्रेजेंस नहीं सिक्योर कर पाई, वाई शुड नॉट देयर बी अ हार्शर कॉन्सिक्वेंस कि एनबीडब्ल्यू कैंसिल नहीं होगा. फिर वो उसके ऊपर बर्डन आएगा, मुझे काम करना पड़ेगा, और फिर काम करने के लिए एक्चुअली मेहनत करनी पड़ती है. हेवियर कॉस्ट नहीं लगाते. लगा मेरे सामने मेरे मैटर्स में आप 500 रुपये कॉस्ट लगा रहे हो. In today's world, how is it a deterrent on anybody that they will not do it on the next date? They are happy to do it. ये लो 500 रुपये, finish it off. 500 रुपये लो, and I don't mind an adjournment. I don't mind this getting delayed. I said please impose 10,000. मैं मान ही नहीं सकता अगले दिन पे क्रॉस के लिए ना आए. 10,000 रुपये कॉस्ट लगाओ, अगली डेट पे आएगा. अपने आप आएगा, एविडेंस लाएगा. अगर क्रॉस होना है, क्रॉस के लिए गवाह लाएगा. हो ही नहीं सकता आप 10,000 कॉस्ट लगाओ और ये ना करे. 10,000 कॉस्ट लगाई, वेवर लग गई, वेवर अलाउ कर देते हैं. पे नहीं करा, अच्छा नेक्स्ट डेट पे कर देना. आर्ग्यूमेंट्स प्रोबेट मैटर है, विल के मैटर हैं, पार्टीशन मैटर्स हैं. 2,000 रुपये कॉस्ट लगाते हैं, 2.5 महीने की डेट कोई ले जाए, और 2,000 रुपये आपने कॉस्ट लगाई, तो दूसरी साइड कोई काम करेगी नहीं. सही बात है, करना चाहिए भी नहीं. मतलब मेरे को लगा लूप होल मिल गया कि मैं एज ए लॉयर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पेशियाँ चाहिए. पेशी अगर मेरी वेस्ट जा रही हैं और फीस आ रही है तो मेरे को चलता रहेगा एक रिकरिंग. या सो आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि वी आर ऑलवेज ऑन द राइट साइड. समटाइम्स यू नो दैट यू वांट टू डिले इट, इट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 2,000, टेक इट. 4,500, टेक इट. द मिनट इट बिकम्स सब्सटेंशियल 15,000, 20,000, they will, you will have to act upon it. The client will also say कर लो. एक डेट ले लोगे, 2 ले लोगे, उससे ऊपर तो नहीं लोगे ना, कि कमर्शियली वाइबल होगा ही नहीं. फिर 500 रुपये में जितनी मर्जी डेटें ले लो, 500 रुपये कॉस्ट, वो भी पे नहीं करी, कोई बात नहीं, अगली डेट पे दे दी. प्रोबेट मैटर 10 साल पुराना, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स 6 महीने से नहीं हो रहे, आप 500 रुपये कॉस्ट लगा रहे हो. कमाल हो गई जनाब. मेरा जूते में जो मोजे हैं वो भी इससे महंगे पड़ते हैं. और है भाई अब नहीं, बिकॉज दिस इज दिल्ली. स्टेट्स में आई कैन अंडरस्टैंड द स्टेक्स आर लोअर. ठीक है, मैं कई स्टेट के जजेस से मिले, लॉयर्स से मिले, उन्होंने बोला वहाँ पे इतने हाई स्टेक्स ही नहीं है ना, मैं इतनी हेवी कॉस्ट लगा सकता हूँ. दिल्ली में तो लगानी पड़ेगी. और यहाँ का टाइम महंगा है, मजाक है. यहाँ पे किराया क्या है, यहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये में किराया में कुछ भी नहीं मिलता. बिल्कुल. एंड दीज आर like the new MMs are and the new ACMs and all these people are people who have lived in Delhi. Yeah. Like they understand the lifestyle of Delhi. They are the people who pay Zomato 500, 600 rupees for a meal. Yeah. इनको शर्म नहीं आती है कि ये 500 रुपये की कॉन्सेप्ट लगा रहे होते हैं. But again, not circling back, actually moving on to another part altogether, which is something that I have a very personal relationship with. Drugs in Delhi, and like drugs even outside Delhi, it's a very selective part that they execute, and it's a very selective part that they say कि हमें फ़र्क ही नहीं.
a case comes, if it's a high profile case, then everything is down the gutter, we need to do it. But then at the same point of time, I can't understand that how can the NCB or any other law enforcement agency will not identify कि यहाँ पे भी ड्रग्स मिलते हैं. आज के टाइम पे गधे से गधे आदमी को पता है छतरपुर जाओ तो बहुत ड्रग्स है वहाँ, या सुभाष नगर जाओ तो वहाँ पे क्या मिलता है. Is there a stand that you would want to take कि ये क्या पागल हैं क्या ये या तो अलाउ कर रहे हैं या अलाउ नहीं कर रहे हैं. अलाउ नहीं कर रहे हो तो कम से कम ढंग से तो अलाउ ना करो. या तो फ्री पास दे दो फिर. हाँ. If it's so easily accessible everywhere under your nose, but what are you doing to curb it? Nothing. You only go raid once in a while. यहाँ raid करी वहाँ करी and done over. हाँ. खत्म. कुणाल कामरा ने Instagram लाइव पे जॉइंट फूका था. Oh my god. Oh, I wasn't aware of that. Nothing happened. And a lot of celebrities have actually done that. एक celeb video भी थी. If you can recall, there was a video where they had just smoked up or something which got really hyped. You remember? There were these celebs. They had Karan Johar वाला. हाँ 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 हाँ. So they weren't like literally smoking there, but it was so obvious that everybody was doobie over there. हाँ, they were doobie over there. And it's a common practice. मतलब मैं तो क्योंकि थोड़ा डीलर्स वगैरह से बात करी है in the course of my practice, तो I have gotten to know so many stories which are like their first hand accounts. अच्छा. जैसे रणबीर कपूर मेहरौली में कोक मार रहा था जब रॉकस्टार की शूटिंग हो रही थी. अच्छा. या एक एक्ट्रेस है वो अगेन डर्टी सीक्रेट इन द इंडस्ट्री दैट दे गेट पेड फॉर सेक्स. वो आई थी सेक्स करने के लिए एज अ मैटर ऑफ प्रोस्टिट्यूशन. वो अपने साथ कोक लेके आई थी. एंड शी इज अ बी ग्रेड एक्ट्रेस नाउ, लाइक नॉट एन ए-लिस्टर और समथिंग. तो दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस. बट द एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ इज ओ माई गॉड. मतलब अपने को ये नहीं पता होता कि एज अ लॉयर मैं क्या एडवाइस दूँ. या ट्रू. क्योंकि पहले तो मेरे पास आता था कि भाई पकड़ा गया तो क्या होगा, फिर मेरे पास आता था कि भाई मेरे रिलेशन में होगा तो क्या होगा. अब मेरे पास आता है कि भाई मैं फूकूं ना फूकूं. बिकॉज सच अब बात उस लेवल पे होती है कि किसी के साथ बैठे मतलब भाई मेरा बहुत मन है ड्रग्स करने का, मैं करूँ ना करूँ मेरे को पता कि क्या होगा. एंड आई एम नाउ डम्फाउंडेड कि मैं क्या एडवाइस दूँ. क्योंकि मेरे को लगता है कभी कभार तो कुछ भी नहीं होगा. कर यार जो मर्जी कर, जितना मर्जी फूक खा पी जो मर्जी कर. कभी कभी लगता है भाई तू पकड़ा गया तो इट्स प्रीटी ड्रैकोनियन. हाँ, बेल भी नहीं है. बेल भी नहीं है. और डिफॉल्ट बेल के टाइम पे भी लड़ाइयाँ होंगी. हाँ. वो ट्विक कर लेंगे कहीं ना कहीं से. they'll find a hack to defeat your bail. हाँ, एनसीबी तो ये करती है कि दे कनेक्ट देयर वन क्राइम टू अनदर क्राइम. तो इफ लेट्स से यू आर अ कंज्यूमर एंड यू हैव अ केस अगेंस्ट यू, दे विल रजिस्टर अनदर एफआईआर which will be against the dealer, and now you'll be a part of the drug syndicate, and it will be projected like that investigation is currently going on in the international drug cartel. Yeah. And therefore I need custody of this, and that's unquestioned. Yeah. They'll blow it out of proportion. Totally. They'll be like, he's connected and this and that, and we need to, this will be like, this was not even your case. What are you saying? God. And then they impress the court on that. And then the court writes, yeah, this is a very serious offense, and it is a menace in the society, blah. I don't understand how it is a serious offense. एक आदमी अपना रिलैक्स होके अपने अंदर, मैं कह रहा हूँ, गंदे से गंदा स्मैक इंजेक्ट कर रहा है. वो दुनिया में किसी को कुछ नहीं कह रहा है. इट्स वर्स देन अदर क्राइम सच एज रेप, सच एज 420 फॉर दैट मैटर. आदमी का जीवन लूट के तुमने खत्म कर दिया. एंड ड्रग्स वाला आदमी अपना जीवन खराब कर रहा है, किसी और का नहीं. They tend to commit offenses. The purpose is that. Otherwise, they tend to commit when they get high. Then they tend to commit. They think like that. The bloody act came in 1986. Rajiv Gandhi government and the pressure, and at that point of time UN conventions and all. अब तो गांजा पीने के लिए लोगों को हिंदुस्तान के बाहर जाना पड़ता कि चल भाई एम्स्टरडैम चलते हैं. लीगल है. हाँ, वहाँ करके आएंगे. स्वीडन चलेंगे. थाईलैंड में भी लीगल. हाँ, थाईलैंड में कोक की तरह यू कैन जस्ट चूज योर कैटेगरी एंड गेट इट डिस्पेंस्ड. हाँ, पनवाड़ी पे पूरा वो बुफे लगा हुआ होता है. आई वॉज देयर एंड आई सॉ वो बुफे लगा होता है अलग अलग स्ट्रेन्स. ये पर्पल का है, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन है. व्हाटएवर यू वांट टू ऑर्डर, तुम उसको अपना निकाल के दो. ले भाई ये 200 बाट, वो तुम्हें दे देगा कि ये ले भाई ये 2 बड ले, 3 बड ले, अपना फूक बढ़िया चल. So for doing NDPS cases, you first tested the subject and then so that's why you are aware of all that. I outrightly am an advocate of cannabis for sure. Yeah, cannabis they say has a lot of medical benefits. हाँ. And so far as the other drugs are concerned, my academic stand is that yes, there are good things and bad things around it. These are the good things, these are the bad things. But can the government regulate it? Absolutely no. Yeah,
I think population also plays a vital role. You know, it's difficult to control so many people. हाँ, बहुत tough है. but when it comes to like me addressing as a lawyer, like I'm scared with NDPS. I'm just scared. मेरे को पता ही नहीं होता है कि कोर्ट में क्या होने वाला है, NCB क्या करने वाली है, या जो भी NDPS का बंदा लगेगा, IO या अगर कोई भी लगेगा नारकोटिक ब्रांच का या एक्सेट्रा, उसका दिमाग कब भरोसे से वो दगाबाजी करेगा पता नहीं होता. आईओ के साथ हमारा रिलेशन एक अच्छा होता है, पता होता है कि हाँ ये होगा वो होगा, आईओ ऐसे करेगा वो करेगा. आईओ को फ़ोन मिला के बोल दो हाँ भाई कल का क्या प्रोग्राम है, वो ये भी बता देता है कि मैं आऊँगा देख लूँगा या आप देख लो. ड्रग्स के मैटर में मेरा फटी में होता कि पूछ भी लिया उसने बता भी दिया तब भी मेरे को भरोसा नहीं है कि कल आके वो ये करने वाला नहीं करने वाला है. एक दो बार तो ये हो चुका है कि मेरे को फ़ोन आया है कि आप वहाँ पे क्या कर रहे थे. अच्छा. और मैं तो फिर पूरी अकड़ में आ जाता था कि तू है कौन, मैं जो मर्जी कर रहा हूँ, क्योंकि एडवोकेट एक तो पहली बात अपना काम नहीं करेगा. ये वाली बात है कि मतलब मैं एनडीपीएस का वकील होने के बाद डीलर से नहीं मिलूंगा या कहते हैं कोक बेचने वाले से नहीं मिलूंगा, मेरे पास तो आएगा ही वही, और तू मेरे को फोन करके पूछ रहा है. And they can't ask you, that's privileged communication. If he or she is soliciting your advice या आपका client है then that is privileged. यस. और मेरे को 2 बार ये समझाओ किसको लेकिन कि प्रिविलेज है. हाँ 2 बार मेरे को फ़ोन आया कि आप वहाँ पे गए थे, आप ऐसे आदमी से वो हो कौन हो आप. वो मैंने तो बोला घर आ जा, उस तब बात करेंगे, इसके अलावा मेरे पास अभी फालतू टाइम तो फ़ोन पे वेस्ट मत. और ये अच्छे सीनियर लेवल के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स एनसीबी के अच्छे से वो मतलब तमीज़दार जो होते हैं, एनसीबी के ऑफिसर्स भी थोड़े तमीज़दार हट्टे कट्टे होते हैं. अच्छा. तो बट नाउ इट्स गेटिंग वेरी कंफ्यूजिंग एंड आई जस्ट होप दैट देयर इज समथिंग समवेयर दैट इज अ रिस्पाइट ऑफ अ जजमेंट एंड इट शुड कम फ्रॉम द, एंड आई डोंट थिंक चंद्रचूड एज ऑफ राइट नाउ इज इवन इंक्लाइंड टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट. या स्पेशल एक्ट्स में सब जगह यही हो रहा है, स्पेशली पीएमएलए बहुत हाइप्ड है. बेल ही नहीं होगी, जो मर्जी कर लो. The other day, Kapil Sibal had said that you can just go pick up anybody under the special act and there's no question of bail. होगी नहीं. My own client, he did nothing. He was just director for a limited period in a company and उसको they have embroiled him in a case of money laundering. Despite he being available at his residence for the last 5 years, उसकी LOC खोल दी, एयरपोर्ट से उठा लिया. 11 महीने हो गए बॉम्बे में अरेस्ट. एक पेशी पे अगर कोर्ट आना है तो 20,000 रुपये देते हैं तो उसको पेश करते हैं. हर अक्यूज चाहता है कि मैं पेशी पे कोर्ट जाऊँ कि बाहर निकलूंगा कुछ होगा. वो पेशी पे जाने के लिए 20,000 रुपये लगते हैं पुणे में या पता नहीं कहाँ महाराष्ट्र में कहीं पे किसी जेल में. लैंग्वेज बैरियर इतना ज़्यादा है, वो यहाँ नॉर्थ इंडिया का है, बड़ा डिफिकल्ट है. और 11 महीने हो गए और रेगुलर बेल की सुनवाई 3 महीने में 2 डेट पड़ी हैं, कोई सुनवाई नहीं, रीच ही नहीं करा बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैटर. नेक्स्ट डेट मिल गई एंड ऑफ नवंबर. क्यों? क्योंकि मैटर रीच नहीं करा. हुज फॉल्ट इज इट? कोर्ट्स. एंड स्पेशली इन रेगुलर बेल्स तो यू शुड टेक इट अप द रोस्टर before anything else. Good judges, good courts are doing this as a matter of practice. पहले मैं regular bails take up करूँगा, फिर anticipatory take up करूँगा, फिर और matter देखेंगे. But that prioritization of cause list is not there in the. अभी तो कल ही मेरे को डेट मिली है 2024 में. मेरे को हाई कोर्ट में डेट मिली है. पासपोर्ट मेरे क्लाइंट का जमा है, पासपोर्ट रिलीज की एप्लीकेशन है. रिलीज भी क्या है, ऑन whatever ground वो पासपोर्ट उन्होंने उसको डिनाई करा हुआ है. Breach of fundamental right if you don't allow me to travel. But at least allow me to argue, no, I got a date of April. In a case of breach of fundamental right, now you pick up all those hundreds of judgments of Supreme Court that breach में ये करेंगे, वो करेंगे. You can straight away knock at the Supreme Court's door. Now I approached High Court. They on the first date they said this is a question of law. We will decide it. On the second date he gave me a date of April. Sitting in October, I applied for early hearing. He said list on 2nd April. Early hearing list on 2nd April. It reminds me of a Haryanvi Jat saying, "इसको बत्ती बना के रख ले." Smilingly he said, "Sorry, come on 2nd April." Early hearing, did dismiss it. There's a lot of judicial ego, na? Like you can't do that. Yeah, okay, you're trying to come again, no. एज अ प्रैक्टिस तो मतलब डर लगता है कि जजमेंट के खिलाफ कुछ बोलो, जज के खिलाफ कुछ, मतलब जज आपस में एक दूसरे से बोल देगा. जैसे अभी रविंद्र भट्ट ने चंद्रचूड का रिमार्क बोला, अननेसेसरी था. मेरे को दैट वाज पोस्ट रिटायरमेंट. हाँ, और मेरे को भी लगता है कि चंद्रचूड इज अ ग्रेट जज, वेल रेड, स्मार्ट गाय, बट कभी कभार ज्यादा वो खो जाता है. पर मैं अगर ये बोल दूं ऑन कैमरा विदाउट द कैविएट कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी सीनियरिटी खा जाएंगे जो शायद मुश्किल से मिलेगी. तो दैट इज अ डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ अफेयर एंड आई थिंक आई वोंट गो फर्दर इनटू द प्रॉब्लम्स विद लिटिगेशन. आई टेक यू अप ऑन दैट
concluding remark that as a lawyer addressing a crowd of 20 to 27-year-old country, right, the soon to be maturing youth, the adult who want to do drugs, who want to experiment, who want to go into live in relationships, who want to do all the things that are a norm of the society, not because they want to rebel against their parents, like people living in Delhi. What is your message to them? कि क्या करें हम? No, I would never promote that go do drugs. Obviously, stay away from No, them. we are I not can saying never that say. do it or don't. We are saying that on the angle of how to navigate these troubled waters where social media and everything is giving us exposure to so many things to experiment with, and at the same point of time our parents are like kuch nahi yaar tum bach to torn up. That should we put up our guards or should we just bring them down? Yeah. I think social media is really out there and you have to be very careful. The minute you try to, just get out slightly or, try to cross the lines, you'll be caught. Matlab hi nahi, there's no question of, thinking that, no, I'll pass through this I can get out of, I can wriggle out of this, I can sneak this in, sneak this out. Nothing doing. You'll have to always, at least I feel that please stay between your lines, don't try to cross them, don't try to get out of that. Obviously, you'll be caught up somewhere or the other. Just be a little more careful. Have your fun, but in your limits. In your limits. You should know your limits, I think where that's to draw as far as you can say it without Yeah. making it a little clouded for any part of the society that wants to say cancelled. Yeah. Abhi card. Yeah. Well, with that we'll conclude. And I hope you had a fun conversation. Yeah. That was Sahil Mungia, the Law Daddy. I think we'll ask you to check us out on Instagram because his following has it. But No, nevertheless, thank you for having me. Thanks a lot. It was a pleasure. I had a good time. thank you so much. I really appreciate it. With that, we'll just conclude it. Thank you so much. Thanks a lot. It was a pleasure. Thank you. Thank you.